हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। झारखंड में हुए ट्राइबल रिवोल्ट्स के सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में जनजातीय लोगों के विद्रोह करने के पीछे क्या-क्या कारण थे और साथ ही हमने जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किए गए ढाल विद्रोह के बारे में भी डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चुआर विद्रोह के बारे में। इसे चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये विद्रोह हुआ था 1769 से 1805 तक, मतलब लगभग 30 से 35 सालों तक ये चुआड़ विद्रोह चला था। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में बता दूं कि ये जो चुआड़ विद्रोह था ये किस इलाके में हुआ था। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये संथाल परगना, अभी का जो संथाल परगना का इलाका है, और ये मानभूम का इलाका जो अभी का जो ये धनबाद जिला है, ये मानभूम का इलाका हुआ करता था। तो चुआड़ विद्रोह पूरे इसी इलाके में हुआ था। तो चुआड़ विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा गया क्योंकि अंग्रेज जो थे वे जंगल महल यानी कि जो इस इलाके के जो लोग थे उन लोगों को चुआड़ कहते थे। एक्चुअली चुआड़ जो शब्द है इसको अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। इसे एक गाली की तरह यूज़ किया जाता था और इसको कहने का मतलब होता था कि नीची जाति का, यानी चुआड़ जो शब्द है इस शब्द का अर्थ है नीच जाति का। तो अंग्रेज इन्हें चुआड़ कहते थे और इसीलिए इनके द्वारा किए गए विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा गया। तो यहाँ के जो लोग थे वे जंगलों को साफ कर खेती करते थे और जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से मिलने वाली चीज़ों से ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन इनमें से जो अधिकांश चुआड़ थे वे यहाँ पर जमींदारों के यहाँ पाइक का काम करते थे। पाइक यानी सिपाही, मतलब अभी के जो पुलिस है आप एक तरह से उसी तरह का काम समझ सकते हैं। लेकिन वो जो थे वो केवल जमींदारों के लिए काम करते थे और काम के बदले में जो वेतन दिया जाता था उन्हें इस वेतन के बदले में ज़मीन दी जाती थी और यही ज़मीन जो वेतन के बदले मिलती थी इसे पाइकान ज़मीन कहा जाता था। तो जब अंग्रेज इस इलाके में आए तब अंग्रेज़ों ने इस इलाके के पुराने ज़मींदारों को हटाकर बाहर के नए ज़मींदारों को अपॉइंट किया और यहाँ के लोगों की पुश्तैनी और जो पाइकान ज़मीन थी उन्हें इन नए ज़मींदारों के साथ बेचना शुरू किया और नए ज़मींदारों के साथ मिलकर इन्होंने नई प्रजा मतलब कि नए लोगों को बसाना शुरू किया। इन नए लोगों में संथाल लोग थे। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज़ों ने संथालों को इस इलाकों में बसाया था। मतलब ये जो संथाल परगना का इलाका है इस इलाके में संथालों को अंग्रेज़ों ने बसाया था। और इसके अलावा ज़मींदारों के यहाँ जो पाइक मतलब जो सिपाही का काम करते थे उनको हटाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बाहर के लोगों को पुलिस के रूप में नियुक्त करना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि जो हज़ारों लोग पाइक का काम करते थे वे अपनी ज़मीन, घर द्वार और जीविका का साधन सब कुछ खो चुके थे और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने पुराने ज़मींदारों पर बहुत अधिक कर लगा दिया था और कर नहीं चुका पाने पर ज़मींदारों के हाथों से उनकी ज़मीनें छीन ली। तो ज़मीन खो चुके ज़मींदारों और पाइकों ने मिलकर विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आप लोगों को याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1770 में झारखंड में एक भयंकर अकाल आया था। तो ऐसे भयंकर अकाल के समय में भी अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों से उनकी जमीनें और जीवन के साधन छीन लिए। इस कारण यह विद्रोह अकाल, लगान में वृद्धि, जमीन और आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया विद्रोह था। तो इस चुआड़ विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता थे जैसे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। तो इनमें से जो एक नेता थे रघुनाथ महतो, उन्होंने 1769 में एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के राज को दूर भगाना है और अपने गांव में अपना या अपने लोगों का ही राज होना चाहिए। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज भेजे गए थे उसमें थे लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार। तो ये विद्रोह लगभग 30 सालों तक चला और 30 सालों तक चुआड़ विद्रोह के कारण इस इलाके में, मतलब कि जो जंगल महल और मानभूम का इलाका था उस इलाके में लगभग 30 सालों तक अशांति फैली रही। तो इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो कंपनी सरकार या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे समझ में आ गया था कि पाइकों, किसानों और यहाँ के जमींदारों को कुछ सुविधाएं और अधिकार दिए बिना इस इलाके में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। तो कंपनी ने पाइकों को उनकी ज़मीन वापस कर दी और जमींदारों की ज़मीन नीलामी पर रोक लगा दी और 6 मार्च 1800 में जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया। इस व्यवस्था के अनुसार जो पुलिस भर्ती होगी इसमें केवल स्थानीय लोगों को चुना जाएगा। तो इस व्यवस्था को 13 दिसंबर 1805 को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई और इसे लागू कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो गैर आदिवासी या बाहरी लोग जो पुलिस में थे उनकी जगह अब स्थानीय या लोकल आदिवासी लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इससे इस इलाके की कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया
और जंगल महल को अलग जिला बनाए जाने तक, यानी कि 1805 से लगभग 1830 तक 25 सालों तक मानभूम के इलाके में शांति बनी रही। तो ये वीडियो था चुआड़ विद्रोह के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इस चुआड़ विद्रोह से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा किसने दिया था? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रघुनाथ महतो या जगन्नाथ ढाल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रघुनाथ महतो। इन्होंने 1769 में ये नारा दिया था। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ बिरसा मुंडा दिया गया है। इसका विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 तक। इसके विद्रोह को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है तिलका मांझी। तो तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को एक अंग्रेज अधिकारी को ताड़ के पेड़ पर छिपकर तीर मारा था। तो जो तिलका मांझी थे वे रास्ते के किनारे ताड़ के पेड़ पर छिपकर बैठ गए थे और उसी रास्ते से घोड़े पर बैठकर जा रहे एक अंग्रेज अधिकारी कौन थे? क्लीवलैंड उसको तीर मारकर गिरा दिया था। इसके बाद 1785 में तिलका मांझी को पकड़ लिया गया था और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। तो तिलका मांझी के बारे में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो जगन्नाथ ढाल हैं, इन्होंने ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो हुआ था 1767 से 1777 तक। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो ढाल विद्रोह था उसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। और दूसरा क्वेश्चन है, जमींदारी गढ़वाली पुलिस व्यवस्था की स्वीकृति ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मिली? 6 मार्च 1800, 13 मार्च 1805, 13 जनवरी 1784 या 30 जनवरी 1897। 6 मार्च 1800 को जमींदारी गढ़वाली पुलिस व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्वीकृति कब मिली थी। तो स्वीकृति मिली थी 13 मार्च 1805 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13 मार्च 1805। और ये 13 जनवरी 1784 ये वही डेट है जिस दिन तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर मारा था। और 30 जनवरी 1897 ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया था। हुआ क्या था कि 1895 में यानी 1895 में बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल भेजा गया था। फिर इस दिन यानी 30 जनवरी 1897 को उसे जेल से रिहा किया गया था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को। इनकी मृत्यु रांची की जेल में हुई थी। तो ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे इन सोशल मीडियाज़ पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।